हेलो बच्चों, आज हम आपको टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क कितना वर्क करता है, इस चीज़ को हम आपको करने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग करते हैं हम लोग, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। कहाँ पर? इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। कहाँ रखा है ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। आपको मालूम है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल क्या होता है? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले मैंने आपको बताया है, क्या कहा था? किसी चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस जिसमें किसी दूसरे चार्ज को अगर हम फ्री करें तो वो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है तो उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग फील्ड लाइन से दिखाते हैं। तो मैं मान रहा हूँ आपके लिए ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, जिसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं, फील्ड लाइन का डायरेक्शन इस साइड है ये, यानी जिसको हिंदी में आप वैद्युत बल रेखाएं बोलते थे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और सारी लाइन कैसे है? पैरेलल है ना। तो पैरेलल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। और मैं मान ले रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तुम्हारा? वेक्टर ई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको क्या करना है? एक डाइपोल को रखना है। तो डाइपोल आपको मालूम ही है, आपके पास ये आपका डाइपोल हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, इससे 2l डिस्टेंस पर ये आपका प्लस क्यू चार्ज पॉइंट ए पर रखा है, ये माइनस क्यू चार्ज कहाँ रखा है? पॉइंट बी पर। तो ये आपके पास ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ क्या है होती है? इस ए बी की लेंथ क्या होती है आपको मालूम होगा? 2l होती है। ठीक है, ये डाइपोल ए बी है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस स्मॉल और फाइनाइट बोला गया था आपको, 2l होता है। और आप ये कहेंगे कि पॉइंट बी पर माइनस क्यू चार्ज रखा है, पॉइंट ए पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। ठीक है, हो गया इतना। अब हम ये मान रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर है? थीटा डिग्री पर। कितने एंगल पे है? थीटा डिग्री पे है आपका। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से जो डाइपोल रखा गया है वो आपका थीटा डिग्री पे है। ठीक है, अब हाँ, आपको मालूम है इस डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं? दो, एक प्लस चार्ज होता है, दूसरा माइनस चार्ज होता है। अब प्लस चार्ज किस फील्ड में रखा है? इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। माइनस चार्ज भी इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो आपको पहले ही क्लास में बताया गया है जब हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब पढ़ा रहे थे तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? E इज इक्वल्स टू 1 आपका एफ अपॉन क्यू जीरो होता है। ठीक है, यानी क्यू जीरो को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था और उस क्यू जीरो पर जितना फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। ठीक है, तो अब बताइए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा चार्ज रखा है? क्यों रखा है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स कितना होगा? एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, E इक्वल्स टू एफ अपॉन कितना? क्यू नॉट। लेकिन क्यू रखा है तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, तो एफ कितना आ जाएगा? क्यू ई हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू इज, इसको हम F1 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? F1 इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा?
आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, ठीक है, आपको बताया गया है। बताइए ई किसकी तरफ होता है, एफ की तरफ होता है। तो अगर हम एफ का डायरेक्शन पता है तो ई का भी डायरेक्शन पता होगा। तो यहाँ ई का डायरेक्शन इधर है तो एफ का डायरेक्शन भी इस साइड होगा, यानी यही आपका F1 हो जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर कर लीजिए, तो F1 वेक्टर और ये ई वेक्टर, ठीक है। किधर होगा, एलॉन्ग, एलॉन्ग मतलब की तरफ, किसकी तरफ, वेक्टर ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स किस साइड होगा आपका, इधर हो जाएगा। अब इसी तरह से माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स निकालेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू इज, कितना हो जाएगा, F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखो वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग माइनस दिखाते हैं, ये Q इंटू ई, किसके अलॉन्ग, अगर इसका मैग्नीट्यूड लेते तो ये माइनस हट जाता है, ये अलॉन्ग या अपोजिट टू ई होगा ना, ये आपका फोर्स इस साइड होगा। समझ में आया, F2 की वैल्यू क्या होगी, ई के अपोजिट होगा, यहाँ लिखेंगे अपोजिट टू ई, अपोजिट टू ई, ठीक है। अब हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे मेरे पास रॉड तो नहीं है, मेरे पास ये कोलगेट है, देखिए ये कोलगेट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पर एक फोर्स हम ऊपर लगाएं ऐसे, और एक फोर्स नीचे लगाएं, ठीक है। एक फोर्स हम ऊपर लगाएं, यहाँ वाला ऊपर और यहाँ वाला नीचे, तो बताइए ऐसे घूमने लगेगा ना। तो आपने कपल पढ़ा हुआ है, कपल, हमारे पास एक रॉड होता था जिस पर दो फोर्स लगते हैं, एंड पर एक फोर्स ऊपर और एक फोर्स नीचे हो, और उन फोर्स की खासियत क्या हो, दोनों फोर्स अगर बराबर है, ठीक है, यानी एक बार ऊपर है और एक नीचे है, यानी दोनों फोर्सेस आपके इक्वल होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, और उन दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए। उन दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये फोर्स ऊपर, अगर यही हम क्या करें, ऐसे खींचे, यानी ऐसे खींचे और ऐसे खींचे, ऐसे खींच रहे हैं ना, तो बताइए दोनों फोर्स तो बराबर हैं, अपोजिट भी हैं, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स को ऐसे बढ़ाएं और इस फोर्स को ऐसे बढ़ाएं, तो दोनों जा करके यहीं मिल जाएंगे। अभी मैं फिगर में दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। तो आप ऐसे समझिएगा कि अगर किसी रॉड पर दो फोर्स इक्वल हों, अपोजिट हों, और उनका लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट हो, तो वो एक कपल फॉर्म करते हैं, एक बलयुंग बनाते हैं, ठीक है ना। और वो कपल क्या करता है, उस बॉडी को रोटेट करने लगता है, घुमाने लगता है, ठीक है, जिसको हम लोग टॉर्क बोलने लगते हैं। यानी इसी का मोमेंट, मोमेंट ऑफ कपल ही हमारा टॉर्क कहलाता है, ठीक है। तो आप समझिए, तो मेरे पास एक फोर्स ये F1 हो गया, और एक फोर्स क्या हो गया, ये रॉड टाइप का हो गया, डाइपोल क्या हो गया, एक रॉड टाइप का, इस पर एक फोर्स इधर काम कर रहा है और एक फोर्स इधर काम कर रहा है, और दोनों की क्वांटिटी देखो सेम है, QE और ये भी QE, F1 और F2 सेम हो गया, लेकिन देखो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, यानी बराबर हो गया और विपरीत हो गया। तीसरा आपका स्टेप क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब समझो, इस फोर्स को हम पीछे बढ़ाएं, पीछे, और इस फोर्स को इधर बढ़ाएं, तो कभी ये मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है ना। यही फोर्स अगर ऐसे होता, जैसे देखो ये आपका माइनस चार्ज है और ये क्या है, प्लस चार्ज है ये, ठीक है, एक फोर्स इधर काम करे और एक फोर्स इधर काम करे, ये F1 है तुम्हारा और ये F2 है। तो अब इन दोनों फोर्स को पीछे बढ़ाओ, समझ देख रहे हो ना, ये F1 और ये F2 है, अब इन दोनों को हम पीछे बढ़ाएं, ये ऐसे पीछे बढ़ाएं, देखो यहाँ आकर के मिल जाएंगे। तो अब आप कहेंगे ये इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, बराबर है, तो ये कपल नहीं बनाएगा, मतलब ये घुमाएगा नहीं उस रॉड को, ठीक है, तो इसमें ये कपल नहीं फॉर्म करेगा। लेकिन अब आप ये बताइए, इस डाइपोल पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, F1 और F2, दोनों की खासियत क्या है, बराबर है और अपोजिट है, और इनका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे बढ़ाओ ऐसे बढ़ाओ, इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। इस वजह से ये दोनों क्या करते हैं, एक कपल फॉर्म करते हैं,
बलयुग्म बनाते हैं, ठीक है। और मोमेंट ऑफ कपल, यानी कपल का जब मोमेंट लिया जाता है, मोमेंट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, ठीक है। दो आपका इन कपल्स का अगर हम मोमेंट लेते हैं तो इसी को टॉर्क कहा जाता है, ठीक है। तो बताइए घूमने लगेगा ऐसे ना, ये फोर्स इधर काम कर रहा है और ये फोर्स इधर, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये ऐसे घूमने लगेंगे ये, ठीक है। समझ में आया ना। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ, अच्छा एक चीज़ और समझ लो, तो इस लाइन को अगर हम पीछे बढ़ाएं, इसका लाइन ऑफ एक्शन पीछे, ठीक है, और इसका ये फोर्स F1 है और ये फोर्स F2, दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। कौन सी डिस्टेंस चाहिए, दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ये फोर्स का और इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं होगा, ये तिरछी डिस्टेंस है ये, लेकिन हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो क्या करेंगे, चाहे इस फोर्स को इधर कर दें और फिर इस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है, या इस फोर्स को हम इधर ले जाएं, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है। ध्यान समझो, इस फोर्स को मैंने क्या किया, पीछे बढ़ा दिया और इस पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दिया, तो यही आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं C, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे, जो AC है यही आपका F1 और F2 के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, मतलब लंबवत दूरी होगी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा ही होगा ना यार। तो आप क्या कर सकते हैं, साइन थीटा अप्लाई कर लीजिए। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब AC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब लंब बटे कर्ण। क्या आ जाएगा, AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू निकालनी है, AC अपॉन कितना 2L। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, AC इज इक्वल्स टू 2L साइन थीटा। समझ में आया, यानी अगर आपको कहीं AC लिखना आपको हो दिखे तो उसके जगह हम लोग 2L साइन थीटा लिख लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या कहा कि आपके पास F1 और F2 दो फोर्स हैं जो कि बराबर है और विपरीत है, और इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। इस वजह से ये दोनों क्या करेंगे, कपल फॉर्म करेंगे, और मोमेंट ऑफ कपल ही हमारा क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। तो टॉर्क को हम लोग किससे दिखाते हैं, टाउ से, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है वन फोर्स, दोनों में से किसी एक फोर्स को लिखेंगे, वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे यार पढ़े होंगे आपको, टाउ इक्वल्स टू R क्रॉस F या F इंटू R, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, लाइन ऑफ एक्शन से, ये लाइन ऑफ एक्शन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन फोर्स का मतलब F1 इंटू ये हो जाएगा AC, और टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, F1 की वैल्यू क्या है, Q इंटू E, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं जी, इंटू 2L साइन थीटा, ठीक है। अब देखो Q इंटू 2L को P बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी बाद में लिख लेंगे हम लोग। तो आपने क्या है किया है, टॉर्क, ये हेडिंग करेंगे आप, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप हेडिंग कर लेंगे। हेडिंग करने के बाद आप वीडियो को रोकेंगे, रोकने के बाद ये फिगर आप ड्रॉ कर लेंगे, केवल फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। फिगर ड्रॉ कर लेंगे आप, इसके बाद इस फिगर के साइड में लिखेंगे हम लोग इस फिगर के बारे में। बताइए डाइपोल का नाम क्या है, AB, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है 2L है, और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है P, डाइपोल मोमेंट क्या होता है P होता है। इसको तुमने कहाँ रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है, कितने एंगल पर, थीटा ने, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग, कंसीडर, केवल ये फिगर ड्रॉ करना है, इसके बाद लिखेंगे आप, कंसीडर AB इज इक्वल्स टू 2L, AB इज इक्वल्स टू क्या 2L, कंसीडर AB इज इक्वल्स टू 2L इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
ऑफ डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर p, ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर p, ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर p इज प्लेस्ड, रखा है ये, इज प्लेस्ड कहाँ रखा है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एज शोन इन फिगर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। हो गया सबका। अब देखिए ये दोनों लाइन आप लिखेंगे, ये और ये, यानी F2 तक आपको लिखना है, ठीक है। वीडियो को रोकिए और इसको कंप्लीट कर लीजिए, ये F2 तक केवल हो गया। इसके बाद इसके नीचे एक लाइन लिखना है, इस F1 और F2 की खासियत को बताना है। F1 और F2 क्या है, इक्वल है लेकिन अपोजिट है, और उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, और इस वजह से ये कपल फॉर्म करेंगे, और जब ये कपल फॉर्म करेंगे तो मोमेंट ऑफ कपल ही हमारा टॉर्क होता है। यानी कपल का जब मोमेंट लेते हैं, मोमेंट का मतलब यार परपेंडिकुलर डिस्टेंस का गुणा, ठीक है, कपल मतलब फोर्स है ना यार। चलिए लिखिए, F2 हो गया सबका। चलिए एक लाइन नीचे लिखते हैं हम लोग, these two forces F1 and F2, these two forces F1 and F2 are equal, equal and opposite, these two forces are equal and opposite, having different line of action, इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है, हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, सो दे फॉर्म FORM, दे फॉर्म क्या फॉर्म करते हैं, अ कपल, सो दे फॉर्म अ कपल। जब ये कपल फॉर्म करते हैं तो इसका मोमेंट ही क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है, ठीक है। दे फॉर्म अ कपल, उस सवाल की लाइन चेंज करके, we know that moment of couple is known as torque, moment of couple ही हमारा क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। अच्छा सुनो, फिगर के नीचे ये लिख लेना, ये जो फिगर बनाए हो ना आप, उस फिगर के नीचे ये लिख लेंगे, ठीक है, इसको ज़रूर लिख लेंगे। आप क्या लिखे होंगे, मोमेंट ऑफ कपल इज नोन एज टॉर्क, मोमेंट ऑफ कपल इज नोन एज टॉर्क, नीचे लिखेंगे। अब यहाँ से टॉर्क टाउ इक्वल्स टू, ये कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आप बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, टाउ इक्वल्स टू Q इंटू 2L साइन थीटा, ठीक है। अब बताइए Q इंटू 2L को क्या कहते हो आप, P, तो टाउ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, PE साइन थीटा हो जाएगा आपका, PE साइन थीटा, ठीक है। इन वेक्टर फॉर्म, अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है बताइए क्या आएगा, टाउ इक्वल्स टू, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो P क्रॉस E करेंगे आप, ठीक है। कंप्लीट कर लीजिए इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, भाई देखो समझ नहीं आता है तो आप पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास में तो है नहीं आप कि हम आपको खड़े करके पूछे आपको आ रहा है कि आपको नहीं आ रहा है, ये ठीक है ना। आप हमको फ़ोन करिए, सर हमको ये टॉपिक नहीं आया, हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस बात को आप समझ ही नहीं रहे हैं। और वीडियो को देखो, कई बार आप देख सकते हैं, इसमें ये ऑप्शन है कि आप जितनी बार देखना चाहें देख सकते हैं, और इसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है तो आप फिर हमको फ़ोन करिए, सर ये टॉपिक हमको नहीं आया, आप फिर से बताइए, ठीक है। आप लोग कमेंट भी नहीं करते सर आ रहा है नहीं आ रहा है। सब लोग कंप्लीट कर लीजिए इसको, टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E, ठीक है।
तो नीचे लिख लीजिए दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, नीचे लिखिए दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्पेशल केस इसमें है कुछ, स्पेशल केस कर लेते हैं हम लोग। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिएगा। तो नंबर 1 में स्पेशल केस हेडिंग करेंगे नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट, थीटा की वैल्यू को 0 रखें आप, क्या आ जाएगा बताइए, टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यानी अगर हम थीटा की वैल्यू 0 करें, थीटा क्या था बताओ, ई और पी के बीच का एंगल था, अगर हम वो 0 कर दें तो कोई भी टॉर्क काम नहीं करेगा। दूसरा केस क्या है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट टाउ इज इक्वल्स टू क्या आएगा, पी ई साइन 90। अब बताइए साइन 90 की सबसे ज़्यादा वैल्यू 1 होती है, तो 1 सबसे ज़्यादा होगा, इसका मतलब टाउ की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, तो टाउ मैक्सिमम होगा, कितना होगा, P इंटू ई के बराबर होगा। तो टाउ की सबसे कम वैल्यू कब, जब थीटा की वैल्यू 0, सबसे ज़्यादा कब, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। समझ में आया कि नहीं, आप हमको कमेंट करेंगे। ठीक है सर, ये स्टेप आपको नहीं आया। इसके बाद देखिए आपका शायद गॉस लॉ है, उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो गॉस लॉ आप पढ़ के आइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।